ओके। तो आज का अपना टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो, तो बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि अगर मान लो, एक सेकंड ना, कि मैं किसी चार्ज पार्टिकल क्यू को वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में लॉन्च करता हूं, तो ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। और वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है आपका q v क्रॉस b। ये फोर्स क्या होता है? ये फोर्स होता है अपना F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। अब एक बात याद रखना कि अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, a क्रॉस b, और मान लो क्रॉस प्रोडक्ट बनता है c। मान लो कि आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो a और b का, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से आपका एक वेक्टर बन रहा है c। तो एक बात याद रखना कि ये जो c होगा ना, ये a के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो c होगा ना, ये b के भी परपेंडिकुलर होगा। ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। इसका सिंपल एग्जांपल दूं तो मैं, i क्रॉस j क्या होता है? i क्रॉस j होता है आपका k कैप। तो ध्यान से देखो, तो जो k कैप होता है वो i कैप के भी परपेंडिकुलर होता है, और जो k कैप होता है वो j कैप के भी परपेंडिकुलर होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो तीसरा वेक्टर बनता है ना, वो इन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अब मैंने तुम्हें ये क्यों पढ़ाया, उसका रीजन है ये कि अपना जो फोर्स है वो क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो आपका जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, पर आपका जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स, वो उसकी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मोशन विल बी सर्कुलर इन नेचर। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? आपका पार्टिकल वेलोसिटी v से घूमता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, है ना? तो याद रखना, जब भी आपका फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो आपका मोशन कैसा होता है? अपना जो मोशन होता है वो होता है सर्कुलर इन नेचर। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो वापस मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ाया? मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल q को अगर आप वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में लॉन्च करते हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। और v और b का आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो आपका क्या आया? फोर्स आया। तो याद रखना कि आपका जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, पर आपका जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर बनता है ना, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो अपना जो फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर के फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो आपका कैसा मोशन होगा? आपका होगा सर्कुलर मोशन, है ना? सर्कुलर मोशन कब होता है? जब आपका फोर्स तो है सेंटर की तरफ और वेलोसिटी है आपकी टेंजेंशियल। तो क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को आपने लॉन्च किया, तो उसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा। उसका एक कंडीशन है, उस कंडीशन पे मैं आता हूं बाद में। पहले इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर कोई मास m वेलोसिटी v से r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो उस पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लगता है? mv स्क्वायर बाय r। ये आपको पता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है कि अगर किसी भी मास को वेलोसिटी v से r रेडियस के सर्कल में घूमना है, तो उसको उस पे सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए? उस मास पे सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए? mv स्क्वायर बाय r। मतलब अगर सेंटर की तरफ इतना फोर्स लगेगा, तभी वो आपका पार्टिकल गोल गोल घूम सकता है, वरना आपका पार्टिकल गोल गोल नहीं घूम सकता। सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगना चाहिए? सेंटर की तरफ लगना चाहिए mv स्क्वायर बाय r। तो अगर सेंटर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, तभी आपका पार्टिकल गोल गोल घूम सकता है, वरना नहीं घूम सकता। तो अपन जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल को लॉन्च करते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा। और अपना जो पहला केस है वो केस है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर v और b परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। तो मतलब आपके पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा? खाली क्यू वी बी, क्योंकि साइन पाई बाय 2 तो क्या होता है? 1। तो अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में लॉन्च करते हो, तो उस पर कितना फोर्स लगता है? क्यू वी बी साइन थीटा। पर अगर v और b परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो आपका फोर्स कितना आएगा? क्यू वी बी। अब ध्यान से सुनना,
ये वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो आपका ये फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r के। तो mv²/r किसके बराबर आया, qvb के। तो v से v गया तो आपके रेडियस का फॉर्मूला कितना आया, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को आप वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में लॉन्च करते हो, है ना, तो आपका पार्टिकल गोल गोल घूमेगा। कब गोल गोल? वो तभी घूमेगा जब थीटा कितना होगा, अपना थीटा क्या होगा, π/2। तो अगर अपना थीटा π/2 है तो वो जो गोल गोल घूमेगा तो उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस होगा mv/qb। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। ये है, ये पहला केस है, सबसे स्पेशल केस। सबसे पहला केस ये है कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लॉन्च करते हो तो आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूमता रहेगा और उसके घूमने का जो सर्कल बनेगा ना, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा mv/। ये जिसका भी आवाज चलेगा आप म्यूट कर लो आवाज। 2 मिनट रुक जाना देवांश, 2 मिनट रुक जाना। तो अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल q को वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड b में लॉन्च करते हो तो, और परपेंडिकुलर है अगर, तो आपका फोर्स होगा qvb। और ये फोर्स घूमने में हेल्प करेगा। घूमने में हेल्प करेगा मतलब सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो हमें कहां से मिलेगा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, qvb, उसको बराबर कर दो आप mv²/r के। तो qvb को mv²/r के बराबर करोगे तो आपका रेडियस कितना आएगा, आपका रेडियस आएगा mv/qb। अब किसी को कोई डाउट है तो एक एक करके पूछ लो। सर मैं ये बोल रहा था, आप माइक के पास थोड़ा पास आ रही है, क्योंकि वो मेरे को आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही, क्लियर नहीं है। भाई माइक तो मेरे मुंह के पास ही, अब तू बोले तो मुंह के अंदर रख लो यार। ये ओके सर। तेरे यहाँ पे कोई दिक्कत है मुझे लग रहा है। ओके, तो सब एक बार इस डेरिवेशन को लिख लो। तो ये डेरिवेशन किस चीज की है, ये डेरिवेशन है आपकी मोशन व्हेन v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को लॉन्च करोगे तो सर्कुलर मोशन में आएगा। सर्कुलर मोशन में आने के लिए इतने फोर्स की जरूरत है, कितने फोर्स की, mv²/r की। और ये फोर्स अपने को कौन प्रोवाइड करेगा, मतलब सर्कल में घूमने में कौन हेल्प करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, qvb sin थीटा। तो अगर अपन थीटा को π/2 रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, qvb। तो आप मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर कर दो तो आपका रेडियस कितना आया, आपका रेडियस आया mv/qb। इस फॉर्मूले को लिख लो। सबसे पहले मैं तुम्हें इस फॉर्मूले का क्वेश्चन कराऊंगा, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, R = mv/qb। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो आप सब ध्यान से सुनो। तो मैंने एक हाइड्रोजन आयन को, मतलब H+ को 10 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च किया और आपकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 100 टेस्ला। क्या वैल्यू है, 100 टेस्ला। तो आपको बताना है कि इसका जो रेडियस होगा वो बेसिकली क्या होगा, आर क्या होगा इसका। मतलब ये जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो ये गोल गोल घूमेगा। तो ये गोल गोल जब घूमेगा तो इसके घूमने का जो ट्रैजेक्टरी है, जो सर्कुलर मोशन होगा, उस मोशन का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो H+, देखो H+ आयन है तो इसका मतलब इसका मास क्या होगा। देखो एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपका प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया तो खाली क्या बचा, खाली एक प्रोटॉन बचा। तो याद रखना, ये तुम्हें याद रखना है कि H+ का जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तो गई मास की बात। वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, चार्ज H+, मतलब इस पे कितना चार्ज है, 1 कूलम मत लिख देना, इस पे कितना चार्ज है, +E। याद रखना, अगर कोई तुम्हें हीलियम 2+ देता है तो इस पे कितना चार्ज होता है, 2E। E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपके पास मास भी है, आपके पास वेलोसिटी भी है, आपके पास चार्ज भी है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। मास कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10। और चार्ज कितना है आपके पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 100 टेस्ला। और रेडियस किस में आएगा, आपका रेडियस आ जाएगा मीटर में। आया समझ में?
किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। कि कोई डाउट नहीं है तो अब इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लो। आपका अगर H प्लस है तो आपको इसका मास कितना लेना है? आपको इसका मास लेना है मास ऑफ प्रोटॉन। क्या मास लेना है? मास ऑफ प्रोटॉन। और आपको चार्ज कितना लेना है? आपको चार्ज लेना है E। ठीक है। अगर आपको मान लो दे रखा है हीलियम 2 प्लस, He2 प्लस, तो अगर आपको नहीं पता हो तो हीलियम 2 प्लस क्या होता है? ये होता है He24। इसका मतलब तुम्हें पता है? इसका मतलब है कि इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल लिए, तो अंदर कितने बचे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो बचे, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीबन करीबन सेम होता है। तो इस केस में अपन मास कितना लेंगे? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इस चीज को समझना अच्छे से। और चार्ज कितना लेंगे? 2e। चार्ज कितना लेंगे अपन? 2e। तो जब भी तुम्हें किसी एटम का मास पूछा जाए तो आप क्या करो? खाली मास नंबर को मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीबन करीबन सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास करीबन करीबन नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, लिख लो इसको। इसको अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको लेना है एमी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1800। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लो सब। इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया है, पता ही नहीं अल्फा पार्टिकल है क्या, तो करोगे क्या उसका? इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो H प्लस मतलब प्रोटॉन होता है, हीलियम 2 प्लस अल्फा पार्टिकल है, इसका मास 4 mp लेना है, चार्ज 2e लेना है। इलेक्ट्रॉन, ये E माइनस इलेक्ट्रॉन है, इसका मास me, इसका चार्ज माइनस ई, और me की वैल्यू ये रही। लिख लो इसको। So ये mass of electron is mass of proton divided by 1800 है या 180 है? 1800 है। Okay. इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लो। जनरली प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन ही पूछा जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का भी अगर पूछा जाए, मान लो न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज कितना आता है? 0। तो न्यूट्रॉन पे तो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, इसलिए कोई मतलब ही नहीं लिखने से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबको समझ, ये टेबल सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इस टेबल में तो अभी पूछ लो। सर एक बार वापस से समझा दो। हाँ, तो सबसे पहले तो प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब होता है H प्लस, क्योंकि अगर हाइड्रोजन में से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो हाइड्रोजन में क्या बचेगा? खाली प्रोटॉन ही तो बचेगा। तो प्रोटॉन का मास हम ले रहे हैं mp। mp मतलब होता है प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन का चार्ज हम लेते हैं E। ठीक है, अब बात करते हैं अपन हीलियम 2 प्लस की। तो हीलियम के अंदर तुम्हारे, हीलियम क्या होता है? He24। इसका मतलब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो मैंने मास कितना लिया? 4 mp। द रीजन बीइंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। और हीलियम पे चार्ज कितना है? 2 प्लस, मतलब हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा? +2e। सेम इलेक्ट्रॉन का मास आपको लेना है एमी, पर याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास में क्या रिलेशन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1800। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लेना है -e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और लास्ट में आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, इसलिए मास लिया मैंने mp, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। प्रखर आपने अभी ज्वाइन किया है, आप एक बार देखना, मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उस फॉर्मूले को यूज करना सीखना है खाली, है ना। किसी को कोई डाउट है इस टेबल में तो पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनो। तो हमने अब तक ये पढ़ा कि मैं किसी भी चार्ज q को वेलोसिटी v से अगर मैग्नेटिक फील्ड v में लॉन्च करता हूं तो उस पर कितना फोर्स लगता है? उस पर फोर्स लगता है QVB sin थीटा, है ना। तो सबसे पहला केस हम पढ़ रहे हैं आज, थीटा इक्वल टू π/2। मान लो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो आपका फोर्स कितना लगेगा? QVB। और ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। तो इसका जो रेडियस होगा हम कैसे निकालेंगे? इस फोर्स को आप किसके बराबर रख दो? सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r से। तो v से v गया, तो आपका ये रेडियस कितना आया? आपका रेडियस आया mv/qb। m मतलब चार्ज का मास कितना है, v मतलब चार्ज की वेलोसिटी क्या है, q मतलब चार्ज कितना है,
बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और आर मतलब रेडियस कितना है ना। जिसको नहीं पता है प्रखर, आप ये फॉर्मूला लिख लो, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ये कि मैंने एक अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है, हीलियम 2+, मैंने एक अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया सामने की तरफ 100 मीटर पर सेकंड से, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, वो आपको दे रखी है 200 टेस्ला। तो आपको बताना है कि इस अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या होगा। मतलब ये अल्फा पार्टिकल जब अंदर सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, आर, मतलब एम वी अपॉन क्यू बी। जल्दी सॉल्व करो, सब कितना आ रहा है, सॉल्व करो सब कितना आ रहा है। तो मास कितना लेना है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल। और एक बात याद रखना सब लोग, जैसे कई लोग मुझे पूछते कि सर आप यहाँ पे वेलोसिटी वी क्यों ले रहे हो, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे जो फोर्स है ना वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ना, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। याद रखना है इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को याद इसलिए रखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, वो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। हाँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता है क्योंकि वो सर्कल में घुमा रहा है, पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। 100 है, 100 ही रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सॉल्व करो कितना आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना लेना है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है, 100। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है देखो, 2e। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 200 टेस्ला। तो सारी वैल्यू पुट करोगे देखो कितना आएगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 100, और डिवीजन में कितना आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 200, और ये किस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा मीटर में। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस, कब, जब आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। क्योंकि v और b जब परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशन क्या होता है, सर्कुलर। ये लाइन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। कोई भी डाउट है विनायक, कोई भी डाउट है किसी को भी, तो कोई डाउट नहीं है। तो मुझे पूछना था कि जैसे ही आपने इसमें करा, तो फिर ये किसके अबाउट घूमेगा, कोई एक एक्सिस या कोई सेंटर सेंटर से, पॉइंट होगा जिसके अबाउट सेंटर ये से ये इस तरीके से आएगा और इस तरीके से घूमना चालू कर देगा। तो फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कौन लगाएगा इसके ऊपर, इसको मैग्नेटिज्म, अपनी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। ओके सर। अच्छा, अब ये जो आपका फॉर्मूला है ना, कौन सा, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, इसके अब बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। तो क्या वेरिएंट्स है, ध्यान से देखो। R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू है एम वी अपॉन क्यू बी। और याद है मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहला वेरिएंट क्या है, R का फॉर्मूला आपका P अपॉन क्यू बी भी हो सकता है, जहां पे P क्या है, लीनियर मोमेंटम, Q मतलब चार्ज, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लो, R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी में आप लिख लो R इक्वल टू P बाई क्यू बी। फिर आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, क्योंकि एम वी को मैं लिख सकता हूं P और नीचे आ जाएगा क्यू बी। ठीक है, तो इसका लिख लिया सब नहीं है, तो इसका एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखो। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो या फिर आप साथ साथ सॉल्व करते रहो। एक सेकंड ना, तो क्वेश्चन है ये, सर वो पिछली साइड देख सकता हूँ, एक मिनट। एक सेकंड में क्वेश्चन टाइप कर रहा हूं। 2 चार्जेस ऑफ Q and 2Q are launched perpendicular to magnetic field with same linear momentum. Find ratio of their radius. Solve करो सब। Find ratio of their radius. 2 charges of Q and 2Q are launched perpendicular to magnetic field B with same linear momentum. Find ratio of their radius. आपको उनके रेडियस का रेशो निकालना है। Find ratio of their radius. और पिछली स्लाइड ये रही। तो फॉर्मूला था R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो मैंने एम वी की जगह क्या लिखा, P, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम दे रखा है
तो आपको लीनियर मोमेंटम वाला फॉर्मूला सॉल्व करना यूज करना है। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आ रहा है इसका आंसर सबका? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखो फॉर्मूला पता है तो आसान है, फॉर्मूला नहीं पता है तो फंस जाओगे। हाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो क्या तरीका है। तो पहले का रेडियस लिखो आप R1, अपन लीनियर मोमेंटम में तो P लिखेंगे, P1 पहले का चार्ज Q, मैग्नेटिक फील्ड B। फिर दूसरे का रेडियस लिखो, तो मोमेंटम P2 लिख लेते हैं, पर आई थिंक दोनों मोमेंटम सेम है, तो इसको भी P1 लिख लेते हैं। इसका चार्ज कितना है 2Q, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, और रेडियस का रेशो निकालना है तो R1/R2 कर लो, तो ये हो जाएगा P1/QB इनटू, इधर नीचे आ जाएगा P1, ऊपर आ जाएगा 2QB, तो QB से QB गया, P1 से P1 गया, तो ये कितना आया 2:1। तो आपके रेडियस का रेशो कितना आया 2/1। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, ठीक है। अब अपन आते हैं अगले वेरिएंट पे। अगर तुम लोगों को पता हो तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। तो ये एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों से, अगर तुम्हें याद हो तो ये 9th में भी आता है और ये 11th में भी आता है, p = √2m_k। तो अगर क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात है तो आप फिर p की जगह क्या लिख दो, p की जगह आप लिख दो √2m_k। तो रेडियस का एक और फॉर्मूला क्या आएगा, r = √2m_k/qb। जल्दी इस फॉर्मूले को लिख लो, फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं। R = √2m_k/qb। 2 तो 2 होता है, m मतलब चार्ज का मास कितना है, k मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, q मतलब चार्ज कितना है, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। लिख लो इसको, अगर लिख लिया हो तो ये रहा क्वेश्चन। लिख लिया देवांश? R यस = सर। √2m_k/qb। तो क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाना, और फिर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड। तो एन अल्फा पार्टिकल and a proton are launched in magnetic field B with same kinetic energy. Find ratio of their radius. Solve करो। An alpha particle and a proton are launched in magnetic field B with same kinetic energy. Find ratio of their radius. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्राई करो सब ट्राई करो। मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। तो फॉर्मूला है ये, एक सेकंड ना, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, R = √2m_k/qb। जिसका आ गया है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, आंसर बोलने का नहीं है। तो आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, तो अगर तुमने वो टेबल नहीं बनाया था तो ये क्वेश्चन गया। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखते हैं, √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अल्फा पार्टिकल। अपने को पता है दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, पर ऐसे लिख लो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप लिखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ जाएगा √2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन, और फिर दोनों का रेशियो ले लो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो देखो आप वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी को मान लो लिख देते हैं हम k, डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है 2e, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b, इनटू, अब नीचे रेडियस ऑफ प्रोटॉन है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका √2
मास ऑफ प्रोटॉन तो mp और काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं अपन k, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आता है e, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है b। ध्यान से देखो, e से ही गया, b से b गया, आपका mp से mp चला गया, k से आपका k चला गया, 2 से आपका 2 चला गया, तो आपका क्या बचा? ध्यान से देखो, ऊपर तो बचा आपका √4, नीचे बचा आपका 2, तो ये क्या आएगा? 1:1। ये आएगा आपका 1:1। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? An alpha particle and a proton are launched in magnetic field B with same kinetic energy. Find ratio of their radius. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब इस फॉर्मूले का तीसरा वेरिएंट। तो अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने याद है एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर किसी चार्ज Q को आप पोटेंशियल डिफरेंस V से लॉन्च करते हो तो उस पे वर्क कितना होता है? W। और अगर तुम्हें याद हो वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप चार्ज पे कोई भी वर्क कर रहे हो, है ना, मान लो आपने चार्ज को 100 जूल का वर्क दिया और मान लो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ी, तो जो भी 100 जूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो तीसरा और आखिरी वेरिएंट है, मान लो k की जगह अपन पुट कर देते हैं q इंटू वी। याद रखना इस v का मतलब वेलोसिटी नहीं है, इस v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा 13 चैप्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। r इक्वल टू √2m, k की जगह लिखा मैंने qv, नीचे आ गया qb। q मतलब चार्ज, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, m मतलब मास कितना है चार्ज का। लिख लो इस फॉर्मूले को, r इक्वल टू √2m qv अपॉन qb। फिर मैं इसका न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम्हें। r इक्वल टू √2m qv अपॉन qb। तो काइनेटिक एनर्जी जगह लिखा मैंने qb लिखा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर ये तुम्हारा हो गया तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिख लिया है फॉर्मूला सबने? तो क्वेश्चन नहीं है, मैं वापस फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, टेंशन मत लो, पर पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि जिसने लिख दिया वो कर लेगा। तो अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लॉन्च्ड with same potential difference in magnetic field B. Find ratio of their radius. Try करो। A proton and alpha particle launched with same potential difference in magnetic field B. Find ratio of their radius. तो आपके पास एक तो प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो मतलब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इस केस में तुम्हें mv/qb करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा? √2m qv/qb। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू √2, मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आता है e, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो v, नीचे वापस चार्ज ऑफ प्रोटॉन e, मैग्नेटिक फील्ड b। अब नीचे देखो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये आ जाएगा √2, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना होता है? 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v। और नीचे क्या आ जाएगा? चार्ज की जगह आ जाएगा 2e, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी v, और दोनों का रेशो ले लो। तो ध्यान से देखो, आपका EB से EB चला गया, आपका EV से EV चला गया, आपका MP से MP चला गया, और आपका 2 से 2 चला गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं मेरे हिसाब से, और नीचे ही बचेगा आपका रूट में। तो कितना बचा? 4 2 जा 8 और 2 ऊपर चला गया,
तो 2/2√2 आ रहा है शायद, √8 एक 2 मिसिंग है शायद कहीं। 2 MP EV/EV करेक्ट है। नीचे 2 × 4 MP 4 2 8। श्रेय नीचे का 2 भी तो बचेगा यार, ये 2 ऊपर जाएगा तो 1/√2 आ रहा है। किसी और का कुछ और आ रहा है क्या? चेक करो, मेरे से मिस्टेक हुई है क्या? 1/2√2 आ रहा है मेरा। नहीं, 1/2√2 नहीं आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, चेक करो। हाँ वही है, 2/√8 या 1/√2 वो था सेम। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? को भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके 1 सेकंड। ओके तो ये अपना क्वेश्चन ये रहा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, तो हमारे 3 केस है याद रखना। एक केस तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है जो हमने आज कर लिया। तो याद रखना, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो अपना चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अपने केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि गोल गोल घूमने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, QVB को mv² के मल्टीप्लाई किया तो मुझे R का फॉर्मूला मिल गया, है ना। कंसेप्ट है ये आपका काम का। और ये तीनों वेरिएंट तुम्हें याद रखने रेडियस के, कौन सा? mv/qb, p/qb, √2mk/qb और √2mqv/qb। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में जो मांगा है उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। और आपको मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा, सॉरी यार, मैं 2 बार तो मैं नंबर सेव करवा रहा हूँ, वरना तो मैसेज नहीं आएगा इसका। आप पूछो। सर एक क्वेश्चन था, ये शायद तक हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर ये जो रेडियस है, मतलब बिल्कुल ही फर्स्ट फॉर्मूला पे जा सकते हैं क्या हम एक बार? तो मैं आपको वहाँ पे बता दूं। हाँ पूछ। जब रेडियस का एक, हाँ तो सर यहाँ ये जो फॉर्मूला है, इसको हम इसको यूज करके हम क्या बोलते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जो इसमें बीटा मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर हम एक एटम की बात करें तो। अगर एक सर मैं ये कह रहा था, नोटेशन बंद हो गया क्या? पता नहीं। हाँ सर, जैसे ये मेरा एटम है, मैं बना रहा हूँ ये। सर ये जैसे मेरा एटम है, तो अब तो ये जो एटम है इसमें ये न्यूक्लियस कितना हाँ, तो ये न्यूक्लियस जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगा रहा है, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये वो न्यूक्लियस वाली मैग्नेटिक अच्छा। फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल है, तुम बाहर ओके से सर। लगा रहे हो। अच्छा। ठीक है। ओके सर।